देश में एक साथ 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आए, लेकिन सबसे ज्यादा राजनीति पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर हो रही है, जहां पर भाजपा की बहुमत आने के बाद से न केवल भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल मची हुई है। दरअसल बंगाल में ममता बनर्जी के 15 साल के शासन का अंत करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 207 सीटों की बड़ी जीत दर्ज की, पहली बार सत्ता पर काबिज हो रही है। इस जीत के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। इस पर शिवसेना के नेता संजय राउत ने आपत्ति जताई और ट्रंप को पत्र लिखकर चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। संजय राउत ने डोनाल्ड ट्रंप को लिखे अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि भारत में हुए चुनाव राज्य स्तर के थे और ये भारत के संघीय लोकतंत्र की आंतरिक विषय है। संजय राउत ने पत्र में लिखा कि ऐसे समय में किसी भी बाहरी देश की ओर से समर्थन या बधाई देना असामयिक और अनुचित लगता है। उन्होंने ट्रंप को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें भारत में चुनाव के दौरान जमीनी हकीकत और संवैधानिक संस्थाओं की स्थिति के बारे में भी जानना चाहिए। संजय राउत ने अपने पत्र के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव आयोग की भूमिका को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। दरअसल उन्होंने पक्षपात का आरोप लगाते हुए दावा किया कि आम जनता के बीच यह धारणा है कि चुनाव आयोग ने निष्पक्ष होकर काम नहीं किया और आयोग की भूमिका पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में थी। उन्होंने साथ ही अपने पत्र में उल्लेख किया है कि चुनाव के दौरान भय का माहौल बनाया गया, धमकियां दी गईं और विपक्षी दलों के खिलाफ दबाव तंत्र का इस्तेमाल किया गया। संजय राउत ने कहा कि लोकतंत्र में चुनावों का स्वतंत्र, न्याय संगत और विश्वसनीय होना जरूरी है, लेकिन बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बलों की भारी तैनाती और आयोग के फैसले ने संवैधानिक संस्थाओं की न्यूट्रलिटी, तटस्थता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। संजय राउत का यह पत्र राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। संजय राउत ने तर्क दिया कि जब देश के भीतर चुनावी प्रक्रिया को लेकर संदेह और शिकायतों का अंबार लगा हो तो विदेशी नेताओं का बधाई देना भारतीय लोकतंत्र की आंतरिक चुनौतियों को नजरअंदाज करने जैसा है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आई बधाई, क्या ये सही में आई हुई बधाई थी या फिर ये बधाई दिलवाई गई? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप को यह पता था कि बंगाल का चुनाव जीतना कितना ऐतिहासिक है, तो उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि बंगाल के नतीजे आने के बाद बंगाल में किस तरह की हिंसा हो रही है, किस तरह से लोगों को मारा जा रहा है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, विरोधी पार्टी के दफ्तरों में आग लगाई जा रही है, नेताओं के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, बुलडोजर का इस्तेमाल करके जगह जगह इमारतें गिराई जा रही हैं, पुराने स्टेच्यूज को गिराया जा रहा है। हिंसा और उपद्रव का माहौल पूरे बंगाल में दिख रहा है। आगजनी, तोड़फोड़ सड़कों पे नजर आ रही है, हुड़दंगी खुलेआम घूम रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं और फिर इस पर खामोशी है केंद्र से लेकर चुनाव आयोग तक की, क्योंकि चुनाव आयोग इस वक्त कस्टोडियन है बंगाल का। अभी तक वहां से जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो हटा नहीं है। तमाम जिम्मेदारी चुनाव आयोग की बनती है और इस पर ज्ञानेश कुमार चुप हो जाते हैं, लेकिन यह सवाल या यह विषय डोनाल्ड ट्रंप नहीं उठाते। वो तो सिर्फ स्पेसिफिक उस चुनाव को लेकर, उसके रिजल्ट को लेकर स्टेटमेंट आ जाता है। कहा यह भी जा रहा है कि भाई ये आया हुआ बधाई संदेश नहीं था, बल्कि वहां पर एक सवाल पूछा गया जिस सवाल के जवाब में यह बधाई संदेश दे दिया गया। तो फिर यह जबरदस्ती का बधाई संदेश था या फिर यह कोई और बड़ी राजनीतिक प्रक्रिया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसको खेला जा रहा है? क्योंकि चुनाव सिर्फ बंगाल में नहीं हुए थे, असम में भी हुए थे, केरल में भी हुए थे, तमिलनाडु में भी थे, पुडुचेरी में भी थे। उन राज्यों की स्थिति को लेकर, वहां के नतीजों को लेकर क्या बधाई नहीं दी जा सकती थी? और अगर सिर्फ बंगाल को ही फोकस करना था तो फिर बंगाल के चुनाव के नतीजों के फौरन बाद होने वाली हिंसा पर भी दुख जाहिर करना चाहिए था। वहां की तमाम जो मानवाधिकार संस्थाएं हैं अमेरिका की, वो तो लगातार नजर रखती हैं। क्या उनकी नजर से ये घटनाएं बच गई? और अगर बच गई तो क्यों बच गई और किसके कहने पर यह बधाई दी गई, यह भी साफ करना चाहिए। संजय राउत का पत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक खलबली मचाने वाला पत्र है। जिस तरह से उन्होंने ट्विटर पर, एक्स पर पूरा का पूरा पत्र साझा करते हुए टैग किया है डोनाल्ड ट्रंप को, यह सीधे तौर पर पहुंचने वाली चीजें हैं। और ऐसे में अब आने वाले वक्त में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चुनाव आयोग को लेकर जो सवाल खड़े करने की कोशिश हो रही है, एक तरफ ममता बनर्जी ने कहा था कि नहीं माने तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में चली जाऊंगी, यानी कि मामला सिर्फ यहां तक नहीं है कि न्याय कहां होगा, न्याय के जब तमाम दरवाजे बंद हो जाएंगे तब दूसरे दरवाजों को खोलने की जरूरत आ जाएगी। क्या ऐसी स्थिति दिख रही है? अभी डोनाल्ड ट्रंप को खत विपक्ष के नेताओं की तरफ से, संजय राउत की तरफ से, और ममता बनर्जी का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट चले जाएंगे, तो ये सवाल खड़े कर रहा है कि क्या भारत के भीतर उनकी सुनवाई नहीं हो रही है? क्या उस सुनवाई को कोई नजरअंदाज कर रहा है? और नजरअंदाज करना क्या जरूरी है या फिर ये किसी रणनीति का हिस्सा है? बहरहाल इन तमाम सवालों के जवाब तो आने वाले वक्त में मिलेंगे, लेकिन बंगाल का जनादेश
अभी भी सवालों के घेरे में है। ट्रिब्यूनल, जो एसआईआर का ट्रिब्यूनल है, उसके सामने जो मामला है, उस मामले में अगर लोग अपने वोटर अधिकार को पा लेते हैं तो फिर क्या ये नतीजे बदलेंगे? क्योंकि तमाम दरवाजे भी खुले हुए हैं और राजनीति में कुछ भी कभी भी मुमकिन हो सकता है। बहरहाल संजय राउत के इस पत्र ने खलबली मचा दी है।